भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी राह चलता रहता है। इसी पर आधारित आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है प्राचीन काल की। एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में पहुँचे। संत बहुत विद्वान थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब गांव वालों को पता चला कि कोई ज्ञानी संत उनके गांव में आए हैं, तो वे अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। संत सभी की समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि और ज्ञान से सुझाते थे। धीरे धीरे गांव के लोग संत की शिक्षा से प्रभावित होने लगे। संत हर दिन प्रवचन देते थे, जिसमें दूर दूर से लोग आते और उनके विचारों से प्रेरणा लेते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। लेकिन गांव के मंदिर में एक पुजारी था, जिसे संत की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। वो सोचने लगा कि संत के प्रभाव से उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और लोग उसके बजाय संत के पास जाने लगेंगे। ये सोचकर वो संत को अपना शत्रु मानने लगा और उसकी छवि खराब करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगा। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक शानदार चीज के बारे में जान लो। दोस्तों, गेमज़ोप एक ऐसा गेम प्लेटफॉर्म है जिसमें आप गेम डाउनलोड करे बिना ही गेम खेल सकते हो। इसमें 250 से भी ज्यादा ट्रेंडिंग गेम्स है, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फिर देर किस बात की, अभी लिंक पर क्लिक करें और अपना फेवरेट गेम खेले। चलो अब वापस कहानी पर आते हैं। पुजारी ने गांव के लोगों के बीच ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये संत पाखंडी है और वे केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे पुजारी के कुछ साथी भी इस कार्य में उसका साथ देने लगे और गांव में संत की निंदा करने लगे। एक दिन संत का शिष्य गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग उसके गुरु के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर शिष्य बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, गांव में लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। हमें उन्हें करारा जवाब देना चाहिए, नहीं तो वे आपकी छवि और खराब कर देंगे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर हम उनके आरोपों का जवाब देंगे तो ये विवाद और बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें पसंद करें। जब हाथी जंगल से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। ठीक उसी तरह हमें भी आलोचनाओं पर ध्यान दिए बिना अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहना चाहिए। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि वो भी व्यर्थ के विवादों में समय नष्ट नहीं करेगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समाज में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, कुछ समर्थन करने वाले और कुछ विरोध करने वाले। यदि हम हर आलोचना का उत्तर देने लगे तो हमारा कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। जैसे तेज हवा में वही दीप जलता रहता है जो मजबूती से टिका रहता है, वैसे ही हमें भी निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर केंद्रित रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर गेमज़ोप के लिंक पर क्लिक करें और गेमज़ोप के मजेदार प्लेटफॉर्म को विजिट करके अपना मनपसंद गेम खेलें।